आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम और आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज सलाम। दक्कन में सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलुगु देशम पार्टी की, जहां पर आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी से 4 राज्यसभा मेंबर ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मिलकर इस्तीफा दे दिया है। इस मौके पर बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। टीडीपी से राज्यसभा एमपी सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश, जी मोहन राव और वाईएस चौधरी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बात की टीजी वेंकटेश ने तो तस्लीम उसको कर लिया है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही उनका झुकाव बीजेपी तंजीमों की जानिब रहा है, लेकिन रियासत के हालात ऐसे नहीं थे, इसलिए टीडीपी में काम करता रहा। लेकिन अब हालात साजगार हैं और रियासत की तरक्की के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वाज़ेह है कि राज्यसभा में टीडीपी के कुल 6 अरकान हैं। अगर 4 छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल कानून नाफिज नहीं होगा। अरे भाई माइक तो डायरेक्ट मुझे अरे दोस्त माइक तो अरे माइक ज्यादा एजेंट सबमिटेड लेटर टू प्लीज आप क्या टीडीपी के हिस्सा हो? भाई आई कैन लाइट इधर लो यार। अरे एक दूसरा बड़ा अरे सर पीछे करो ना सर। कैन यू प्लीज कम आउट? सर यू आर गोइंग टू जॉइन बीजेपी सर? यस, यू आर गोइंग टू जॉइन बीजेपी? यस। कर्नाटक हुकूमत ने अपने 1 साल के वित्तकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जहां पर सीएम कुमारस्वामी की क़यादत वाली जेडीएस कांग्रेस इत्तेहाद सरकार ने 1 साल की हुसूलियाबियां गिनवाई। इस मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम ने मरकजी हुकूमत पर रियासत के साथ तफरीक करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 23 मई को ही हुकूमत के 1 साल पूरे हो गए, जिस पर आज एक किताब जारी की गई है। किताब में तफसील से हुकूमत के 1 साल के कामों का जिक्र किया गया है। कुमारस्वामी की जानिब से 2 बार पेश किए गए बजट समेत किताब में हुकूमत की परेशानियों का भी जिक्र किया गया है और साथ ही किसानों की कर्ज माफी और उससे होने वाली परेशानियों का तफसील से जिक्र किया गया है। राज्य सरकार ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ again it is the first time a state government has come forward. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ, ಆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಲಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1200 crores 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಆ ಎನ್ಆರ್ಇಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ। कर्नाटक में जारी सियासी हंगामे के बीच कल कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने कांग्रेस की रियासती कमेटी का तहलील कर दिया है और साथ ही रियासती सदर और कारगुजार सदर अपने ओहदे पर बने रहेंगे। इस मामले में रियासती लीडरान का कहना है कि रियासती कमेटी के मुतालबे के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे कबल रियासत के मुस्लिम एमएलए रोशन बेग को मुअत्तल कर दिया गया था। अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर बेग ने रियासती लीडरान पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की मुखालिफत करने वालों को साथ रखा जा रहा है, जबकि सच बोलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि रोशन बेग पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनके मीडिया में दिए गए बयानात को देखते हुए सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। तो रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि बेग पर आखिरी फैसला एआईसीसी को करना है। We've been discussing this, and I also made a request to the AICC General Secretary and Honorable Congress President that we had a committee which was a very huge committee, and it was there for the before the elections we had made. So now we need to reorganize that, and based upon that, Honorable Congress President has given the approval, and now we'll have to see how we reorganize not only the PCC but also district Congress committees and block Congress. So it will be a total reorganization of the party at all levels. Bring in new people, also old people, and see that, because recent elections in the local bodies we've done well, so we'll prepare ourselves for further elections and bring the party, back to, we are the number 1 in Karnataka, except for parliament elections. In all other elections we've been number 1. और वहीं इस मौके पर रियासती सदर दिनेश राव गुंडू ने रोशन बेग को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Preliminary inquiry has led to his suspension. Now AICC will further inquire into this in detail, and they will take further depending upon what Mr. Roshan Beg replies and conducts himself.
Based upon that, the final decision will be taken by AIC. Then making all sorts of wild statements in front of the media and misleading and bringing defame to the party. He should not have done that. So he spoke in a very, very bad way, and it affected the image of the party, and also spoke in a very cheap manner about our senior most leaders, and also said that portfolios and all had been sold. So all those are very serious allegations. So now I think he should meet our leaders and talk to them and realize that due to his actions, party's image was affected. अपने खिलाफ एक्शन पर कल रोशन बेग ने रियासती लीडरान पर नाराजगी जताई थी, तो आज जेडीएस के साबिक सदर विश्वनाथ ने भी सबके लिए साबिक सीएम सिद्धरामैया को जिम्मेदार करार दिया। Some of our Congress leader openly supported Sumlata. Why no action is being taken? This clearly shows that I am being targeted. I will discuss with my colleagues, some of the other senior leaders, Kharge Sahab, Janab H.K. Patil Sahab, Shri Ramling Reddy ji, and other leaders. It is the opinion of the Congress workers throughout the state of Karnataka, from the nook and corner of the Karnataka. The Congress workers expressed happiness that I mentioned this. It was their opinion which I. और चलिए आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं जहां पर जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं। दरअसल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की मिल रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम आंध्र प्रदेश के जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के 4 राज्यसभा एमपीज बीजेपी में शामिल हुए हैं, लिहाजा इन पर दल बदल का कानून नाफिज नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी के 4 राज्यसभा मेंबर ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी और इस्तीफा दिया था। और अब ये सीधी तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद है और तमाम जो चारों के चारों मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने पार्टी की जो सदस्यता है वो ले ली है। जेपी नड्डा यहाँ पर साथ कि वे इस अवसर पर अपने नड्डा जी की जो एक विधिवत पत्रकार वार्ता होनी है वो बाद में कुछ समय बाद आपको सूचित करके हम विस्तार के साथ करेंगे, तब आपके प्रश्न उत्तर भी होंगे। आज वो केवल हमारे जो साथी सांसद आए हैं इनके स्वागत के लिए अपने विचार रखें। माननीय नड्डा जी। मित्रों, जैसा कि भूपेंद्र जी ने आपको बताया, वाईएस चौधरी जी, रमेश जी, वेंकटेश जी और मोहन जी, एक लंबे समय से इनके मन में विचार आ रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे गया है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ अमित शाह जी, विच हैज़ मेड द पार्टी ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स, इन दोनों बातों से प्रभावित होकर और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पॉजिटिव नोट पर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज सुबह इनकी बैठक वाईएस चौधरी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें इन्होंने एक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को यह कहते हुए दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के 4 सदस्य आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के पश्चात मैं और थावरचंद जी उस पत्र के साथ भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के पास गए और हमने वो पत्र, इनका भी प्रस्ताव और इसके साथ साथ हमारी स्वीकृति का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति जी को दिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा का विलय, इसको स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, इंक्लूसिवनेस, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि चारों ही नेता आंध्र प्रदेश के ज़मीनी नेता हैं। इनके पॉजिटिव नोट्स के साथ काम करने से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और पूरी ताकत के साथ हम
इनका समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का बेस आंध्र प्रदेश में बढ़ाएंगे। इस अवसर कर्नाटक में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस का जिक्र होने लगा है। कुछ वक्त की खामोशी के बाद रियासत में सरकार गिराने का डर सताने लगा है। सीएम कुमारस्वामी ने एक बार फिर से दोहराया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के अरकान असेंबली को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। और सीएम ने इल्जाम यह भी लगाया है कि रात को 11 बजे उनके एक एमएलए ने फोन करके बताया कि उन्हें बीजेपी लीडरान ने फोन करके 10 करोड़ रुपए के ऑफर देने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस लीडरान ने कुमारस्वामी हुकूमत को किसी तरह के खतरे से इनकार किया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लीडरान की ज्यादतियों से तंग आकर कुमारस्वामी ऐसे बयानात दे रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर सैंड माफियाओं को बचाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस एमएलए मल्ला रेड्डी रंगा रेड्डी की क़यादत में एक मीडिया से बात करते हुए टीआरएस एमएलए पर करोड़ों रुपए की लूट का इल्जाम लगाया है। इस मौके पर गैर कानूनी कानकनी की 2 तस्वीरें दिखाते हुए रियासती हुकूमत से कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि अवामी लूट है और इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दिख रहे, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरा लूट ही करे तो ऑफिशियल्स क्या कर रहे? गवर्नमेंट मदद अगर करना चाहे तो बोलिए आप लोग, नहीं है तो पब्लिक को करना चाहिए। एमएलए को माइनिंग एक्ट लगा के अरेस्ट करके अंदर डालो पहले। कम से कम अभी तक 25-30 करोड़ का मट्टी वहां पर तालाब खोद के बेच ली। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहे, माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहे, माइनिंग मिनिस्टर क्या कर रहे, ये देख के बोलना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत की माइनॉरिटी स्कीमों को नाकाम बताया है। इस मामले में पार्टी वफद ने जब माइनॉरिटी कमीशन पहुंचकर अक़लियती सब्सिडी के रिकॉर्ड की मांग की तो अफसरान ने उन्हें 10 दिन का उनसे वक्त मांगा है। जब कांग्रेस लीडरान ने वेबसाइट काम नहीं करने की शिकायत की तो अफसरान ने टेक्निकल फॉल्ट बताकर टाल दिया। पूरे मामले पर कांग्रेस ने केसीआर हुकूमत को व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत रियासत में अक़लियतों के हकूक़ में कई स्कीमों को जारी करने का दावा करती रही है। हम यहाँ पर मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एमडी से एक रिप्रेजेंटेशन दिए और साथ ही ये पूछे कि अभी तक टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद अभी तक कितने सब्सिडी लोन दिए, कितने एप्लीकेशन रिसीव करे और कितनों को लोन दिया गया। उनकी जो वेबसाइट है मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, वेबसाइट काम नहीं करती, इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने उनको कहा है कि इसको वाइट पेपर जारी किया जाए, तो मैडम ने कहा कि मैं नहीं हूँ, मैं अभी आई हूँ और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कम्युनिटी की मदद करूँ। तो उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन के अंदर हम आपको वाइट पेपर जारी करेंगे। पीने के पानी की परेशानी को लेकर तमिलनाडु में मुजाहरे का दौर जारी है। अपोजिशन जमात डीएमके कारकुनान ने जोरदार मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने हाथ में पानी के बर्तन और गमले जैसे सामानों को उठाकर रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कई इलाकों में टोकन के जरिए पानी तकसीम करने का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही पानी के टैंकर पहुंचने के बाद कहीं पर हंगामा हुआ है और इसको हंगामे से बचने के लिए मकामी इंतजामिया टोकन सिस्टम नाफिज कर रही है, जिस पर लोगों की परेशानी को कम किया जा सके।